हेलो बच्चों, नमस्कार। हम क्लास 10th के में आईपीएससी नामकरण को सिखा रहे हैं, जो लेक्चर नंबर 3 है ये मेरा। इसमें हम पहले लेक्चर में हम आईपीएससी नाम की बेसिक बात किए हैं, और सेकंड लेक्चर में मैं एल्केन की पूरी मतलब एक एल्केन के बारे में पूरा चीज़ करा दिया। उसमें कोई चीज़ बचा नहीं है। जो आपको कुछ मतलब हमने कहा था क्लास के बाद आपको 5 से 6 से और 10 तक कितने नामकरण है उसको कर लेना है, वो कर लिए हो गया आपने। और अब आईपीएससी नामकरण में हम एल्कीन की बात करेंगे, एल्कीन के बाद हम एल्काइन की बात करेंगे, उसके बाद हम इसके जो क्रियात्मक समूह हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे अब इसके एल्केन की जो बात है वही करने वाले। एल्कीन मतलब एल्कीन की बात है वो इसकी करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे असंतृप्त कार्बन, मतलब पहले हम लिख देंगे एल्कीन ही लिख देंगे पहले। अब आपको हम बताएंगे क्या होता है एल्कीन। एल्कीन या ओलिफिन, इसको ओलिफिन भी कहते हैं, ओलिफिन। ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये संतृप्त नहीं, असंतृप्त है, असंतृप्त। अब असंतृप्त, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ी गलती हो गई। असंतृप्त, सॉरी यार, क्या गलती हो रही। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें जो था वो मतलब एल्कीन या ओलिफिन, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे एल्कीन था वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन के जो प्रत्येक बॉन्ड थे वो हमेशा सिंगल ही पाए जाते थे। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता था, जो कार्बन के वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। पर एल्कीन किसे कहते हैं वो लिखना है यहाँ पे। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एल्कीन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और इसमें डबल बॉन्ड, सॉरी इसमें द्विआबंध कार्बन के मध्य पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र CN और H2N तथा नाम एल्कीन है। इसका अनुलग्न ईन है। अब हम एल्कीन या ओलिफिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका नाम, एल्कीन क्या होता है सबसे पहले यही जान लेते हैं। एल्कीन जो होते हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो हमने पढ़ा था। एल्कीन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन हाइड्रोकार्बन क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो जिनके कार्बन के बीच द्वि या त्रि आबंध पाए जाते हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसी प्रकार एल्कीन को क्या कहते हैं, जिसमें डबल बंध पाए जाते हैं उससे हम एल्कीन कहते हैं। जैसे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो होते हैं पर इसमें द्वि आबंध पाए जाते हैं। कार्बन के बीच ये ब्रैकेट है, इसमें डबल बंध होते हैं। जैसे कार्बन के बीच ये जो है, ये कार्बन और कार्बन लिखना है, यहाँ पर गलती कर दिया। कार्बन और कार्बन के मध्य पाया जाता है, इसमें द्विआबद्ध कार्बन के मध्य पाया जाता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो C नीचे N, और जो N है यहाँ पर भी कार्बन की संख्या ही है। और यहाँ पर हाइड्रोजन में यहाँ पर 2N ही होता है। यहाँ पर जो N है, N वो है कार्बन की संख्या, N भी कार्बन की संख्या है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मतलब सबसे पहले जहाँ एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर एक नहीं ले, दो ही लेंगे, 2CH4, ये होगा एल्कीन। अब इसमें N का मान 2 रखा है, N का मान 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन का मान 4 आ रहा है, सही है। तो एल्कीन को सर्टिफाई कर रहा है। अब हम इसमें इसके
अब इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। अब ये है क्या? एल्कीन है, तो एल्कीन में डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर लिख देंगे, डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पर कितने बॉन्ड कम है, कितने बंद और बनाए कि इसका ये पूरा हो जाए? तो 2 बंद, तो 2 बंद बना लिया, हाइड्रोजन जोड़कर वही बंद बनाएगा ये। और यहाँ पर भी ये कार्बन भी 2 बंद बनाएगा। अब इसका नामकरण अब इसका आईपीसी नामकरण कर देते हैं। इसमें कितने कार्बन है? 1 2, 1 और 2, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथ, तो सीधे लिख देंगे एथ, फिर डैश लगाएंगे। अब इसमें कार्बन कार्बन के बंद कितने बंद है? द्विआबंध है, तो द्विआबंध के लिए हम क्या लिखेंगे? ईन, तो यहाँ पर लिख देंगे ईन, तो ये होगा एथीन। हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में C3H6, इसमें हम कार्बन कार्बन ऐसे तीनों कार्बन जोड़ लेंगे। पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेते हैं, इसमें डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें 2 स्ट्रक्चर बनने वाला है, दोनों स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे आपको। एक हाइड्रोजन, अब इसमें प्रत्येक कार्बन के बॉन्ड मतलब पूरे है, तो हम इसका नाम लिखने के लिए कितने कार्बन? 1 2 3, पर हम यहाँ पर इधर से बॉन्डिंग करेंगे 1 2 3। अब इसका अल्पेग नाम लिखने के लिए सबसे पहले ये तो हमारा एथ ब्यूट मतलब ब्यूटीन तो हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, पर यहाँ पर 1 नंबर पर, इस नंबर वाले कार्बन पर 1 नंबर लिख देंगे, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, पर हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे। पहले कितने कार्बन? 1 2 3, तो यहाँ पर ब्यूट लिख देंगे, डैश लगाएंगे। अब यहाँ पर बॉन्ड बताना कि डबल बॉन्ड किस वाले कार्बन पर है, तो 1 नंबर वाले कार्बन पर है। अब नंबर की जो बॉन्डिंग कार्बन की हम गिनती स्टार्ट करेंगे, उधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर जो डबल बॉन्ड है उधर, जिधर ज़्यादा है उधर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर पर ज़्यादा, 1 नंबर पर है डबल बॉन्ड, उसके बाद में ईन लिख देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूरे श्रृंखला में एक भी डबल बॉन्ड मिल गया ना तो वो भी एल्कीन में ही जाएगा, एल्केन में नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है, सी ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। अब हम इधर नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी दोनों बॉन्ड रहते हैं इधर से, तो किधर से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, डैश लगाएंगे। पर यहाँ पर अब इस मान लो इधर से बॉन्डिंग कर लेते हैं 2 3, तो इसमें 4 2 3, 1 नंबर कार्बन वाले पे भी डबल बॉन्ड है, 2 नंबर वाले कार्बन पे भी बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम सारे नंबर कार्बन वाले पे लिख देंगे कि सारे नंबर वाले कार्बन पर 2 2 बॉन्ड है, तो इसके बाद ही लिख देंगे। ये इसका आईपीसी नाम होगा। बस फर्क दोनों का सेम है ना, ये चीज़ सेम है, पर यहाँ पर अब स्ट्रक्चर ही, अब हम स्ट्रक्चर देकर ही सारे यहाँ पे हम ये लिखेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर देकर ही सारे का नामकरण सिखाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, अब इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH फिर डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नामकरण लिखने कैसे लिखते हैं? इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। अब हम इधर नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे ये इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड पहले मिल जाता है, इधर नहीं, इधर सिंगल बॉन्ड मिलेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये 3 बॉन्ड जब मिलेंगे ना, ये 3 बॉन्ड आपको मिल रहे हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये नोट करना पड़ेगा कि जो 3 बॉन्ड, इस तीनों बॉन्ड आखिर एक भी किसी में मिल जाते हैं, तो जो सबसे पहले नंबरिंग हम उसको देंगे जिसमें डबल बॉन्ड पहले मिलेगा, जहाँ डबल बॉन्ड पहले मिलेगा वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद सेकंड को देंगे, थर्ड 3 नंबर वाले 3 बॉन्ड वाले को दूसरी प्रायोरिटी देंगे, और फर्स्ट जो 1 नंबर बॉन्डिंग होगा उसे हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, उसको मतलब नाम ही लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये तो सब में मिलेगा, इसमें नहीं, पर इसमें जो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, इसमें इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अभी हम जो 3 नंबर वाले में सिखाएंगे तब इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। अब यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, ये कार्बन संख्या को गिना है, इसमें कितने 4 कार्बन के लिए प्रोप लिख देंगे। अब कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पे, तो इन लिख देंगे। उसके बाद एल्कीन है तो डबल बॉन्ड है, इन लिख देंगे बस। और एग्जाम्पल नंबर से 4 आ गया, CH डबल बॉन्ड C डैश C, बड़ा थोड़ा कठिन बोलना कर रहा हूँ।
अब इसका पेग नेम लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम गिनती कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। अब हम इधर से भी गिनती कर सकते, इधर से भी गिनती कर सकते, पर हम गिनती किधर से करें, तो गिनती हम इधर से करते हैं पहले। 1 2 इधर से 1 2 3 4 5 6, तो इधर से करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, पहले 6 नंबर कार्बन है तो 6 के लिए कितना लिखते हैं, हेक्स, डैश लगाएंगे। अब इधर से 1 2 3 नंबर पर आया डबल बॉन्ड, उसके बाद कितने नंबर पर आया, 5 नंबर पर आया, तो 5 लिख देंगे। फिर आपके डाई लिख देंगे। अब डाई क्यों लिखेंगे ये भी बता रहे हैं। डाई जब कोई चीज़ में, इसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में जब कोई 2 चीज़ आए, 2 बार आए, डबल बार रिपीट होगा तो उससे में डाई लिखेंगे। 3 बार होगा तो उसे ट्राई लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर डाई लिख देंगे और डाई लिखेंगे। उसके बाद एक, फिर यहाँ पर इन, उसके बाद इन लिख देंगे, एक ये नाम होगा। अब फिर इधर से करते, अब हम इधर से गिनती करते हैं, इधर से करते हैं, इधर इस साइड से करते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो इधर से 4 करेंगे तो भी ये तो चीज़ सेम आएगा, हेक्स डैश। इधर 1 नंबर पर कितना आएगा, 1 नंबर पर कार हार्ड डबल बाउंड है। फिर कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है और 2 बार आया तो डाई लिखेंगे, फिर इन लिख देंगे। अब ये दोनों नाम में से कौन सा नाम है, डबल तो नाम सही नहीं हो, एक ही नाम सही होगा। तो इसकी चेक करने के लिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा, मतलब जिधर से कम नंबर दिया जाएगा उसको हम मानेंगे, और उसको नहीं मानेंगे जिधर से ज़्यादा नंबर पर दिया था। तो इधर से जब हम गिनती करते हैं तो इधर से हमको 1, मतलब 1 ही नंबर पे मिला और 3 नंबर पे मिला। और इधर से गिनती कर रहे हैं 3 नंबर पे और 5 नंबर पे मिल रहा है, तो ये नंबर गलत हो जाएगा, इधर नहीं नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कम नंबर देकर इसे जल्दी से मतलब कर पाते हैं। तो ये नंबर सही होगा, ये गलत होगा बस। और हमारे वीडियो, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में हम आपको एल्काइन वाले पूरे पोर्शन को समझाएंगे। और इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को हम उस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा देंगे, पूरा के पूरा डिटेल। और भी इसके जो आपको नहीं समझ में आएंगे इस टॉपिक के आईपीएस ने, उसको मैं इस वीडियो पर लिख दे, मतलब इस वीडियो के कमेंट में जाकर उस क्वेश्चन को टाइप कर देना और हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो वाले में कर देंगे, एकदम बढ़िया डिटेल से बता देंगे। और तो बेस्ट बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो पर शेयर करना, अपने दोस्तों में सबको शेयर करना जहाँ हो सकता। ऑल द बेस्ट बच्चों, नमस्कार, गुड बाय।